जयपुर में तेज रफ्तार डंपर ने एक के बाद एक 17 गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। वहीं कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए कांवटिया और एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हादसा सोमवार की दोपहर हरमाड़ा के लोहा मंडी में हुआ। दोपहर करीब 1 बजे डंपर लोहा मंडी पेट्रोल पंप की तरफ से रोड नंबर 14 से हाईवे पर चढ़ने के लिए जा रहा था और इसी दौरान उसने गाड़ियों को टक्कर मार दी। लोगों ने डंपर ड्राइवर को मौके से पकड़ लिया। वो नशे में बताया जा रहा है। ड्राइवर कल्याण मीणा विराट नगर का रहने वाला है, जिसका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायलों को जयपुर के एसएमएस अस्पताल भी पहुंचाया गया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी दशरथ सिंह लाइव हमारे साथ वहां से जुड़ चुके हैं। दशरथ, कितने लोगों को यहां पर लाया गया और उनकी हालत कैसी बनी हुई है, जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, बड़ा भयावह हादसा और जिस तरह का सामने आया उसके बाद में यहाँ पर कह सकते हैं 6 से 7 लोगों को लाया गया था, जिसमें प्रभात खास तौर पे 3 लोगों की क्रिटिकल हालत इस वक्त है। 5 लोगों को वेंटिलेटर पे लिया गया था और जैसा कि जानकारी मंत्री खुद चिकित्सा महकमे के मंत्री हैं गजेंद्र सिंह खींवसर, उनकी तरफ से जो जानकारी दी गई उसमें 13 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। साथ ही कह सकते हैं 6 गंभीर घायल यहाँ पर है, उनकी बात उनकी तरफ से कही गई है, जबकि 2-3 घायल जो है वो अलग अलग अस्पताल में, कुल 10 घायल बताए जा रहे हैं जो सीरियस कंडीशन में। बाकी जो जिनको हल्की फुल्की चोट आई थी उनको कांवटिया हॉस्पिटल लेके जाया गया था, लेकिन यहाँ पर 6 से 7 घायलों को लाया गया था, जिसमें 3 से 4 लोगों की अभी भी क्रिटिकल जो हालत है वो यहाँ पर बनी हुई है। मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर से मैं बातचीत करना चाहूंगा। क्या कुछ मंत्री खींवसर कह रहे हैं, आइए हम मंत्री से जानते हैं कि किस तरह का हादसा रहा और किस तरह के हालात बने। 3 जो पोस्टमार्टम है वो निवाई एरिया संख्या हो गई, 14 हो गई, लेटेस्ट 14 डेथ हो गई है, 12 भर्ती है, 12 में से 7 एसएमएस में है और 7 में से 3 क्रिटिकल है। ओके, 3 क्रिटिकल। कांवटिया में सब 3 है, कांवटिया में 2 हैं, वो दिया ओके। देखो क्रिटिकल वाले सब यहाँ आ गए हमारे। एसएमएस सब क्रिटिकल वाले जितने भी ज्यादा है वो सब एसएमएस में है। 3। आपने बातचीत की सर उनसे? नहीं, अभी हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर हमारे साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम बातचीत करेंगे। खींवसर साहब हमारे साथ। सर, यहाँ पे अगर बात करें तो कितने 14 की डेथ आपने 14 की डेथ होगी, 12 भर्ती है, 14 हो गई मृत्यु, 14 डेथ हो गई है, 12 अभी हॉस्पिटलाइज है, जिसमें से 7 एसएमएस में है और 3 की हालत क्रिटिकल है, बाकी 4 जी बिल्कुल। मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, देखिए मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़े थे प्रभात खास तौर पे। बड़ी खबर इस वक्त ये है कि जो डेथ है उनकी संख्या में इजाफा हुआ है और मंत्री ने 14 लोगों की मौत की पुष्टि कर दी है, यानी कि बहरहाल इस हादसे में 14 लोगों ने जान गंवाई है। और खास तौर पे यहाँ पर जो एसएमएस के अंदर जो भर्ती हैं उसमें 3 से 4 लोगों की हालत अभी भी क्रिटिकल है, उनको आईसीयू के अंदर खास तौर पे वेंटिलेटर पे रखा गया है। और मंत्री ने जिस तरह की जानकारी दी है डॉक्टर से बातचीत करके, उससे साफ है कि उनकी भी हालत में सुधार होता नहीं दिख रहा। बहरहाल 14 लोगों की इसमें डेथ प्रभात हो चुकी है और 6 यहाँ पर घायल लाए गए थे, उसमें 4 की हालत बताई जा रही है कि क्रिटिकल है। डॉक्टर्स की देखरेख में इलाज उनका किया जा रहा है। साथ ही एक जानकारी और बता दूं कि मंत्री की तरफ से यह भी कहा गया कि जो ड्राइवर है, जो डंपर का ड्राइवर है, वो भी हो सकता है, जो प्रारंभिक तौर पे जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार हो सकता है कि उसने शराब पी रखी थी। हालांकि पुलिस की जो टीमें हैं वो इस विषय को लेकर जांच कर रही हैं कि वो शराब पिया हुआ था या नहीं पिया हुआ था, लेकिन अब तक की जो जानकारी उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि इस बात की पुष्टि हो सकती है कि उसने शराब पी रखी, क्योंकि जिस तरह से तेज गति में यह डंपर आया और फिर कुचलते हुए आगे बढ़ा और उसके बाद में गाड़ियों पे जाके पलट गया, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। प्रभात। दशरथ, जो मरीज या जो पीड़ित यहाँ पर लाए गए हैं, उनके जो परिजन हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, इसको लेकर क्या जानकारी है, क्या कहना है उन लोगों का?
देखिए, परिजनों से हमने बातचीत की थी जब दोपहर के वक्त यहाँ पर बोडियां लाई गई थी या जो घायल पहुंच रहे थे, तो उन लोगों का ये कहना था, दौसा का एक परिवार था जिनका कहना था कि उनके जो 2 भाई हैं परिवार में, वो काम करने के लिए सीकर गए थे। कल शादियों के सीजन के तहत सावा था, इसलिए वो वहां पर पहुंचे थे और वहां पर पहुंचने के बाद आज अपना वो काम निपटाकर वापस वो जयपुर के रास्ते निवाई की ओर उनको जाना था। लेकिन इसी दरमियान लोहा मंडी के पास जैसे ही वो सीकर रोड होते हुए पहुंच रहे थे, इसी दरमियान इस कह सकते हैं जो डंपर है, ट्रोला, इसकी चपेट में वो आए और आने के बाद में उनकी डेथ हो गई। बहरहाल जो अस्पताल प्रशासन है, पुलिस की तरफ से भी जिन जिन लोगों की इसमें डेथ हुई है, जिन जिन लोगों की मौत हुई है, उनकी परिजनों से बातचीत की गई है, उनके नंबर लिए गए हैं और इन जो यहाँ पर शव रखे गए थे, 6 बॉडियां यहाँ पर पहुंची थी, उनको SMS अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। और सबसे बड़ी बात कि खास तौर पे प्रभात, जिस तरह के शव यहाँ लाए गए थे एम्बुलेंसेज के जरिए, उस वक्त जिस तरह के हालात थे, उनकी जो हालत थी, उसको देखकर हर कोई विचलित हो सकता है, क्योंकि इतना भयावह हादसा जिस तरह से कुचला गया लोगों को, निस्संदेह वो बड़ा दुखद है। फिलहाल मुख्यमंत्री के निर्देश पर 4 मंत्री यहाँ पर पहुंचे, संभागीय आयुक्त पहुंचे, पुलिस कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, तमाम लोग, पुलिस का जो अमला है वो SMS अस्पताल पहुंचा और उन्होंने भी घटना की और घायलों की जानकारी ली। प्रभात। दर्शक, जो रूटीन काम होता है वो प्रभावित ना हो, इसको लेकर चूंकि काफी संख्या में अचानक से लोगों का यहां पर आना हुआ हादसे की वजह से, तो किस तरह की विशेष व्यवस्थाएं यहां पर अस्पताल प्रबंधन की तरफ से की गई हैं ताकि जो भी लोग यहां पर घायल आ रहे हैं उन्हें तुरंत राहत दी जा सके? देखिए, निश्चित तौर पे इस हादसे के चलते जो प्रारंभिक तौर पे जिस तरह के हालात बने और जैसे ही इतला मिली, उसके बाद में SMS अस्पताल प्रबंधन की तरफ से डॉक्टर्स की अतिरिक्त ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई। इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर के जो हैं वहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई, साथ ही वेंटिलेटर जो है उनको भी दुरुस्त किया गया, साथ ही पुलिस प्रशासन की ओर से भी यहाँ अतिरिक्त जवानों की तैनाती यहाँ पर की गई ताकि भीड़ न हो, क्योंकि अस्पताल के अंदर अक्सर मरीज भर्ती रहते हैं तो उनके परिजन भी यहाँ पर होते हैं, तो उनको भी व्यवस्था के अनुरूप उनको अलग किया गया ताकि किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हो। और जब हम पहुंचे थे, एम्बुलेंस यहाँ पर पहुंच रही थी सायरन बजाती हुई सिक्कर रोड से, उस वक्त के जो हालात थे वो काफी भयावह थे, क्योंकि जिस तरह के जो शव उनके लाए जा रहे थे, जिनकी हालत देखकर हर कोई विचलित हो सकता है, तस्वीरें देखकर विचलित हो सकता है। तो निस्संदेह प्रशासन की तरफ से मुख्यमंत्री के निर्देश पर राहत के क्या उपाय हो सकते हैं, कैसे लोगों की जान बचाई जा सकते हैं, जितने गए वो गए, लेकिन उसके बाद जो लोग घायल हैं उनको बेहतर ट्रीटमेंट कैसे मिले, इसको लेकर यहाँ व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई थी। प्रभात। बहुत शुक्रिया दर्शक, तमाम जानकारी के लिए। तो SMS अस्पताल से हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि अस्पताल में व्यवस्थाओं को माकूल किया गया है और